कुछ सवाल बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन उनका जवाब उतना ही दिलचस्प होता है। कई सवालों पर हम बात करने में शर्माते हैं, लेकिन ये शर्म भी तभी तक कायम रहता है जब तक हम इन सवालों के जवाब जान नहीं लेते। आज के इस वीडियो में हम दो हैरान कर देने वाले सवालों के हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में ये सवाल बहुत ही मामूली लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका जवाब जानने के बाद हम विकासवाद के बहुत से अनछुए पहलुओं के करीब पहुंच जाएंगे। पहला सवाल ये है कि सेक्स की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सा जीव था जिसने सबसे पहले सेक्स किया? और दूसरा सवाल ये कि पहले मुर्गी आई या अंडा? इन सवालों पर सभी धर्मों का घिसा पिटा बस एक ही जवाब होता है कि सब ऊपर वाले की माया है। लेकिन धर्मों की इन बेहुदा बकवासों से अलग इस विषय पर विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्स की शुरुआत कैसे हुई। भोजन, सुरक्षा और सेक्स ये जीवन की तीन मूलभूत पहचान है। चाहे चींटी हो या हाथी, इंसान हो या पक्षी, इन तमाम जीवों का पूरा जीवन संघर्ष इन्हीं तीन मूलभूत सिद्धांतों की पूर्ति के लिए ही होता है। विकास के लिए भोजन और जीने के लिए सुरक्षा जरूरी है, तो अपना डीएनए आगे बढ़ाने के लिए सेक्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धरती के सभी जीव प्रजनन करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सभी जीव संभोग नहीं करते। पेड़ पौधे सेक्स नहीं करते। इनके अलावा और भी कई प्रकार के जीव प्रजनन के लिए सेक्स नहीं करते। मल्टी सेलुलर जीवों की अधिकांश प्रजातियां सेक्स के माध्यम से ही अपना डीएनए आगे बढ़ाती हैं। संभोग की प्रक्रिया में एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंगी जीवों का होना जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और संभोग करते हैं। नर अपना जीन्स मादा के अंदर छोड़ देता है, मादा उसे निषेचित कर गर्भ धारण कर लेती है और निश्चित समय पर वो बच्चे को जन्म देती है। नर और मादा के मिलन से पैदा हुए शिशु में माँ और पिता दोनों के गुण आ जाते हैं। यही सेक्स की प्रक्रिया होती है, जिसका मकसद रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन होता है। अब सवाल ये है कि सेक्स की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सा जीव था जिसने सबसे पहले सेक्स किया? आपको मालूम होगा कि धरती पर 3 अरब 80 करोड़ साल पहले सिंगल सेल से जीवन की शुरुआत हुई और 2 अरब साल पहले तक धरती पर इन्हीं एक कोशिकीय जीवों का एक छत्र राज रहा। 2 अरब साल पहले धरती पर जो जीवन था उसे प्रोकैरियोट्स लाइफ कहते हैं। इसके बाद जीवन का अगला चरण इवॉल्व हुआ, जिसे यूकैरियोट्स लाइफ कहा जाता है। 2 अरब साल पहले अस्तित्व में आए इसी यूकैरियोट्स जीवन से धरती पर आज विचरने वाले तमाम जीवों का विकास हुआ है। इसी वजह से हम इसे लेका यानी लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ साल से 1 अरब 20 करोड़ साल के बीच यूकैरियोटिक जीवन और भी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ और समुद्र की गहराइयों में कई तरह के शुरुआती जीवों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक एंटियाक पैलाकोडम नाम की मछली थी। हमें अब तक जो प्रमाण मिले हैं उसके हिसाब से यही वो शुरुआती मछली थी जिसके बीच सबसे पहले सेक्स की प्रक्रिया का विकास। इन्हीं समुद्री मछलियों के वंशज तकरीबन 80 करोड़ साल पहले समुद्र से बाहर निकले। इस तरह पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर भी जीवन की विविधताओं का विकास शुरू हुआ और सेक्स जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि पहले मुर्गी आई या अंडा? क्या अंडा केवल मुर्गी ही देती है? सांप, छिपकली जैसे बहुत से जीव अंडा देते हैं, तो सवाल सिर्फ मुर्गी पर ही क्यों? डायनासोर्स की तमाम प्रजातियां भी अंडे के माध्यम से ही प्रजनन करती हैं। इसलिए पहले मुर्गी आई या अंडा, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अंडे का ओरिजिन क्या है या सबसे पहला अंडा कैसे बना। तकरीबन 80 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों से ज़मीन पर निकलने वाली शुरुआती मछलियों ने ही सबसे पहले अंडे के रूप में प्रजनन की शुरुआत की थी। ये शुरुआती मछलियाँ समुद्र की बजाय
जमीन पर अपने बच्चों को जन्म देने लगी। जमीन पर आने के बाद ही इन जीवों ने अपने बच्चों को एक झिल्ली नुमा आवरण में जन्म देना शुरू किया। इस झिल्ली में इतना लिक्विड होता था जिससे चूजा बाहर निकलने से पहले तक इस झिल्ली से ही पोषण तत्व प्राप्त कर सके। करोड़ों वर्षों के एवोल्यूशन के बाद यही झिल्ली अंडा बन गया। एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि पंजों वाले जीवों ने सबसे पहले अंडे की शुरुआत की थी, क्योंकि गर्भ में पल रहे चूजे के यदि गर्भ में ही पंजा विकसित होने लगे तो चूजे के पंजों से माँ को नुकसान पहुंच सकता था। इस तकनीकी दिक्कत को नेचुरल सिलेक्शन ने दूर किया और इस तरह अंडे का विकास शुरू हुआ। अब आते हैं मुर्गी या अंडे वाले सवाल पर। पहले मुर्गी आई या अंडा? इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई और बाद में अंडा आया। रिसर्च में पाया गया कि अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नामक एक प्रोटीन होता है जो मुर्गी के गर्भाशय में ही बन सकता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पहले मुर्गी की वो प्रजाति थी जो अपने चूजे को बिना अंडे के जन्म देती थी। फिर एवोल्यूशन के किसी पड़ाव में मुर्गियों की किसी प्रजाति ने अपने शरीर में ओवोक्लाइडिन बनाना शुरू किया और लाखों सालों बाद यही मुर्गी झिल्ली नुमा आवरण में चूजे को जन्म देने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर प्रोटीन बनाने वाली ये मुर्गी दुनिया में सबसे पहले कैसे आई? इस सवाल को जानने के लिए आपको इतिहास के जुरासिक युग की ओर फिर से लौटना होगा। आज धरती पर पाए जाने वाली पक्षियों की तमाम प्रजातियों का कॉमन एंसेस्टर थेरोपिड डायनासोर है। इसी से निकलकर करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में पक्षियों की लाखों प्रजातियां अस्तित्व में आईं। मुर्गी भी इन्हीं में से एक है। तकरीबन 5000 साल पहले इंसानी सभ्यताओं ने मुर्गियों को पालतू बनाना शुरू किया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। सवाल ये है कि इंसान ने आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब मुर्गी पालन की शुरुआत की थी तो वो जंगल से सबसे पहले क्या लाया था, मुर्गी या अंडा? अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।